कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2020 से संपूर्ण देश में ग्राम पंचायत विकास योजना, क्षेत्र पंचायत विकास योजना तथा जिला पंचायत विकास योजना तैयार की जानी है, जिसे आगामी 31 जनवरी 2021 तक पूर्ण कर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर क्रियान्वित किया जाना है। गत कई वर्षों से पंचायत राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु समय समय पर पंचायत प्रतिनिधियों तथा पंचायत स्तर के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाता रहा है तथा ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी अपनी ग्राम पंचायत की विकास योजनाएं तैयार भी की गई हैं। पंचायत विकास योजनाओं को देखने पर सामान्यतः यह दृष्टिगत हुआ है कि ग्राम पंचायतें मात्र उन्हें प्राप्त धनराशि को मुख्यतः 14वें वित्त, 15वें वित्त, राज्य वित्त आदि से संबंधित हैं। आप सभी अवगत हैं कि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों को अपने अपने क्षेत्रों में समग्र विकास के कार्यों को करने की व्यवस्था है। पंचायतों तथा रेखीय विभागों को चाहिए कि वे इन सभी विषयों के संबंध में विचार विमर्श कर ग्राम पंचायत विकास योजना, जीपीडीपी, क्षेत्र एवं जिला पंचायत योजनाओं में वे सभी क्रियाकलाप अवश्य रखें जो स्थानीय स्तर पर अत्यंत आवश्यक है। एक आदर्श पंचायत योजना बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जिसमें ग्राम पंचायत में वर्तमान जनांकीकी का विवरण, कृषि अथवा उद्यान की स्थिति, मुख्य फसलों का विवरण, प्रगतिशील कृषकों की सूची, ग्राम में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाएं, चिकित्सा सुविधा, पेयजल, बिजली, वनीकरण आदि का विवरण होना चाहिए तथा जिन जिन कार्यों को करने की आवश्यकता है, चाहे वे कृषि में हो, डेयरी में हो, मत्स्य पालन हो, मधुमक्खी पालन हो, पेयजल, स्कूल निर्माण, शौचालय निर्माण, वनीकरण, चाल खाल निर्माण, सौर ऊर्जा, हर घर नल, हर घर जल की स्थिति तथा आजीविका के कार्यक्रमों आदि को चिन्हित करना आवश्यक है तथा आवश्यकतानुसार चिन्हित कार्यक्रमों को प्राथमिकता के अनुसार रखना जरूरी है, जिससे विभागों को उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप व्यवस्था करने में आसानी हो सके। मुझे बताया गया है कि पंचायती राज विभाग विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर समय समय पर त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधि व कार्मिकों को जीपीडीपी तथा सतत विकास लक्ष्यों तथा पंचायती राज के नियम कानूनों तथा विशेष नियमों पर क्षमता विकास का काम करता रहता है। यह निश्चित रूप से सराहनीय है तथा विभागों में आपसी प्रभावी समन्वय को भी दिखाता है। अंतर विभागीय समन्वय, डबटेलिंग तथा स्थानीय प्रतिनिधियों व जानकार लोगों को साथ में जोड़ने से हम वास्तव में एक प्रैक्टिकल तथा बहुआयामी जीपीडीपी की संरचना कर सकेंगे, जो विकास को गति देने में मील का पत्थर साबित होगा। मुझे यह भी बताया गया है कि राज्य स्तर पर नियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर सतत विकास लक्ष्यों को जीपीडीपी के साथ आमेलित करने का कार्य भी किया जा रहा है, जो संभवतः अभी तक उत्तराखंड राज्य में ही हो रहा है। एसडीजी की ग्राम पंचायत स्तर पर समझ व उनका प्रभावी क्रियान्वयन वास्तव में देश के अन्य प्रदेशों हेतु भी उदाहरण होगा। मेरी सभी पंचायत प्रतिनिधियों व विभागीय अधिकारियों से अनुरोध है कि वे स्थानीय स्तर पर वास्तविक स्थिति के अनुरूप ही ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार कर, जिससे हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को आउटकम के रूप में हासिल कर सकें। वर्तमान में कोविड-19 की परिस्थितियों के दृष्टिगत पंचायती राज विभाग द्वारा निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता विकास हेतु ऑडियो विजुअल मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, जो पंचायत के सभी हितग्राहियों के लिए पंचायत राज विभाग की वेबसाइट www.ukprgov.in, यूट्यूब चैनल डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज उत्तराखंड आदि पर उपलब्ध है तथा उन्हें दूरदर्शन देहरादून के माध्यम से भी प्रसारित किया जा रहा है, जो निसंदेह निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों तथा सभी ग्रामीण जनता के उपयोग हेतु सुलभ रहेंगे। इसी के साथ साथ विभाग द्वारा सभी पंचायत प्रशिक्षण पुस्तिकाएं पंचायत राज अधिनियम एवं अन्य नीतियों की ई बुक के रूप में वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जो पंचायत प्रतिनिधियों के ज्ञानवर्धन हेतु सर्वसुलभ रहेगा। धन्यवाद।
कोविड-19 इस समस्या की वजह से पूरा विश्व संकट में है और कहीं न कहीं लोगों में आपसी सामंजस्य की कमी भी आई है। निश्चित ही सरकारी डिपार्टमेंट में इसकी सुविधा को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। वर्तमान में हमारी सरकार ने खासतौर पर पंचायती राज विभाग में हम लोगों ने तय किया है कि ई संवाद के माध्यम से अपने विभाग के अधिकांश प्रशिक्षण जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, छोटी सरकार हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वह सरकारी पैसे को आम जनता तक कैसे पहुंचाएं और आपस में लोगों का सामंजस्य, सरकार का, विभाग का, आम जनमानस का एक संवाद बना रहे। इस नाते पंचायती राज विभाग ने वर्चुअल त्रिस्तरीय पंचायत ने वर्चुअल प्रशिक्षण देने का जो काम किया है, मैं पंचायती राज विभाग को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और समस्त पंचायत प्रतिनिधियों को और गांव के बंधुओं को, उत्तराखंड वासियों को मैं शुभकामना देता हूं कि इस संकट की घड़ी में भी सरकार ने आपसे सामंजस्य बनाने का यह रास्ता निकाला है। अपने आप में स्वागत योग्य है। मैं पंचायती राज विभाग को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं आम जनमानस से यह भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे 29 प्रमुख विभाग हैं, इस ई संवाद के माध्यम से उन विभागों में क्या क्या योजना चल रही हैं जो जनता के लिए कल्याणकारी हो सकती है, उन सब की जानकारी भी आपको इसके माध्यम से दी जाएगी, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस संकट की घड़ी में भी सब विभागों की जो लाभ हैं जो आम जनता तक पहुँचने चाहिए, इस संवाद के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का काम पंचायती राज विभाग करेगा, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। पंचायती राज विभाग उत्तराखंड द्वारा पंचायत के त्रिस्तरीय निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल पर कार्य किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत दूरदर्शन के द्वारा भी कार्यक्रम का प्रसारण का निर्णय लिया गया है। साथ ही हमारे विभाग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर भी ये सारे कार्यक्रम मौजूद रहेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो 29 सब्जेक्ट्स हैं, जिससे रिलेटेड रेखीय विभागों के साथ तालमेल करके ये मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, जो पंचायती राज त्रिस्तरीय संस्थाओं से रिलेटेड जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, उनके लिए तो लाभकारी रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, आम ग्रामीण जनता है, उनके लिए भी ये कहीं लाभदायी सिद्ध होंगे। जहाँ तक पंचायती राज विभाग के कार्यक्रमों का, क्रियाकलापों का, रूल्स रेगुलेशंस का संबंध है, उन सभी बातों को तो इसमें रखा ही गया है। साथ ही साथ रेखीय विभागों के जितने कार्यक्रम चल रहे हैं, रेखीय विभागों के विषय के अधिकारियों के साथ मिलकर कार्यक्रम तैयार कराया गया है और उनके विषय विशेषज्ञों के द्वारा इस मॉड्यूल को तैयार किया गया है, जिसमें उनके विभागों की योजनाओं के साथ साथ धरातल पर पंचायतों के साथ मिलकर किस तरीके से काम करना है, इस विषय को भी ध्यान में रखा गया है। यह सभी कार्यक्रम निसंदेह आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और लाभकारी सिद्ध होंगे। जहाँ तक पंचायती राज विभाग के अपने अधिकारियों की बात है, डिपार्टमेंटल अधिकारियों की बात है, वो तो आपके साथ मिलकर कार्य कर ही रहे हैं। साथ ही रेखीय विभागों के कार्यक्रमों को आपको अवगत कराना, रूबरू कराना और उनकी कार्यक्रमों से किस तरीके से आजीविका संवर्धन के और जनता के कार्यक्रमों से किस तरीके से जुड़ सकते हैं, इस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। जहाँ तक पंचायती राज विभाग की बात है, इस कार्यक्रम के अतिरिक्त समय समय पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम विभाग के द्वारा चलाए जाते हैं, वो तो आने वाले समय में चलेंगे ही चलेंगे। जिस तरीके से विगत वर्ष में हमने NIRDPR हैदराबाद के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोगों का चलाया था, जिसमें पूरे प्रदेश से कम 500 के करीब माननीय प्रधानगण हैदराबाद NIRDPR में प्रशिक्षण के लिए गए थे। इस वर्ष भी फरवरी मार्च माह में हमने जिला पंचायत अध्यक्षों उपाध्यक्षों का कार्यक्रम NIRDPR में प्रायोजित कराया था, जो बहुत सक्सेसफुल रहा और सभी के लिए लाभकारी रहा है। इस तरीके से आगे हम क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित करेंगे। साथ ही
एक विभाग में हेल्प डेस्क सिस्टम भी हम डेवलप करने जा रहे हैं, जिसके तहत पंचायत की सभी समस्याओं का एक केंद्रीय निवारण सिस्टम डेवलप किया जा सके, जो आपके जितने भी इशूज़ हैं सभी जनप्रतिनिधियों के, भले ही वो वार्ड मेंबर्स हों, माननीय प्रधानगण हों, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण हों, ब्लॉक प्रमुख जी हों, या जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष या माननीय सदस्यगण हों, सभी के जो भी ग्रीवांसेस रहेंगे या विभिन्न विभागों से संबंधित जो समस्याएं रहेगी और जो जनता के बीच में समय समय पर विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं आती है, उन सब के केंद्रीय निदान तंत्र के रूप में यह प्रणाली विकसित की जा रही है। इस कार्यक्रम को जो हमने तय किया है उसका आधार सभी ग्रुपों से इसमें डिस्कशन हुआ है। प्रधानगणों की बात हो, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों की बात हो, जिला पंचायत अध्यक्षों की बात हो या सदस्यों की बात हो, और हमारे क्षेत्रीय कर्मचारियों की बात हो, सबसे डिस्कशन करने के उपरांत इस मॉड्यूल को तैयार किया गया है। और ये देखा गया है कि जो हमारा जितने भी वर्तमान में प्रधानगण निर्वाचित हैं उनका जो केंद्रीय स्तर पर ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें विगत 6 माह में जो समस्याएं आप लोगों के द्वारा इंगित की गई है या समस्याएं उसमें प्रसारित की गई है, उन सभी के अध्ययन करने के उपरांत ये प्रणाली विकसित करने का एक प्लान तैयार किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इसका प्रस्तुतिकरण किया जा चुका है। निकट भविष्य में जल्दी ही हम इसे क्रियान्वित करने की तरफ अग्रसर होंगे। साथ ही समय समय पर जो भी आपके सुझाव आएंगे उसके अनुरूप हम अपने प्रशिक्षण मॉड्यूल को और भी बेहतर करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। मुझे उम्मीद है यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा और जो आपकी विभाग के प्रति जो भी आशंकाएं हैं या विभिन्न रेखीय विभागों के प्रति जो आपके शंकाएं हैं उसका निदान करने में हम सफल होंगे। धन्यवाद। और अब हमारे साथ हैं पंचायती राज निदेशक श्री हरिचंद सेमवाल जी। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पंचायतों के सुदृढ़ीकरण और सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? पंचायती राज विभाग उत्तराखंड जो है पंचायत के त्रिस्तरीय प्रतिनिधियों के लिए सदैव तत्पर है। उनकी क्षमता विकास के लिए समय समय पर जो भी भारत सरकार के निर्देश हैं, जो भी कार्य योजनाएँ हैं, उसकी जानकारी उन तक पहुँचाने के लिए सदैव प्रयत्नशील है। जी, कैसे हम विकास की उम्मीद कर रहे हैं? जो कार्यक्रम है या जिस भी तरह से हम त्रिस्तरीय पंचायत सदस्य हैं, हम जानना चाह रहे हैं तीनों स्तर पे, जैसे कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं, तीनों के लिए क्या क्या कुछ किया जा रहा है? जहाँ तक त्रिस्तरीय पंचायतों की बात है तो जिला पंचायतों के लिए अलग कार्यक्रम है भारत सरकार के, क्षेत्र पंचायत ब्लॉक विकास खंड के लिए अलग कार्यक्रम है और ग्राम पंचायतों के लिए अलग कार्यक्रम है। ग्राम पंचायतों पे विशेष जोर भारत सरकार का भी, राज्य सरकार का भी रहता है और रहता आया है। केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग लगातार उनके सुदृढ़ता के लिए, उनके विकास के लिए प्रयत्नशील है और धनराशि उसके अनुरूप हर वर्ष बढ़ोतरी के रूप में उन्हें जारी की जा रही है, जिससे गाँव का सर्वांगीण विकास हो सके। आत्मनिर्भर भारत से हम इसे कैसे जोड़ पा रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है उसके अनुरूप राज्य सरकार ने कार्य योजनाएँ बनाई है, जो पंचायतों में जन कल्याण के लिए, लोगों के आर्थिक उन्नयन के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। निकट भविष्य में आप पाएंगे कि गांव के आर्थिक विकास में इन योजनाओं की काफ़ी अच्छी भूमिका है, जो पंचायतों के माध्यम से ही क्रियान्वित की जा सकती है। जी, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के दिन प्रधानमंत्री ने 2 योजनाओं का शुभारंभ किया। उनमें एक थी ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक थी स्वामित्व योजना। तो इनकी क्या प्रगति है हमारे प्रदेश में? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पे जो 2 योजनाएं राष्ट्र के नाम समर्पित की गई, उसमें ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो पंचायतों का जितना भी कार्य है, जो भी उनकी कार्य योजनाएँ हैं या उसके भुगतान की समस्याएं हैं या जो भी उनके कार्य योजनाओं के बनाने से संबंधित हैं, वो सारे काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहे हैं। जो एक ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से, पहले ये 11 अलग अलग एप्लीकेशंस में होता था, अब सब एक प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। ये पूरे प्रदेश में हमने इसे क्रियान्वित कर दिया है और 100% पंचायतें इसको कार्य कर रही हैं। जहाँ तक आपने स्वामित्व योजना की बात कही, स्वामित्व योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवासीय परिसंपत्तियाँ हैं, जो लोगों के अपने मकान हैं, उसका ड्रोन सर्वे से मैपिंग करा के उसका सर्टिफिकेट देने का प्रावधान इसमें किया गया है, जो आज तक था नहीं। हमारे प्रदेश में पायलट बेस पे 3 जिले लिए गए हैं, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। तीनों में ये कार्य प्रारंभ हो चुका है और आगामी 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, उसका भी कार्यक्रम प्रस्तावित है।
हमारे प्रदेश में करीब करीब 7,800 पंचायतें हैं, तो उनमें किस तरीके से आप धनराशि का वितरण करते हैं और फिर वो कैसे आगे विकास होता जैसे कि आप अवगत हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने भी सभी विभागों के लिए डिजिटल हस्तांतरण और डिजिटल ट्रांजैक्शन, कैशलेस ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है। उसी के तहत पंचायती राज विभाग ने अपने सभी पंचायतों को जो भी धनराशि का, भले केंद्र वित्त का हो या राज्य वित्त का हो, उसका ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से PFMS पोर्टल के माध्यम से डिजिटल ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और उत्तराखंड पूरे देश में पहला राज्य है जहां इस तरीके की प्रक्रिया सभी पंचायतों के लिए एक साथ लागू की गई। ग्राम पंचायत विकास योजना यानी GPDP, इसके विषय में थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे। ग्राम पंचायत विकास योजना दरअसल ग्राम पंचायतों में जो भी एक विकास के लिए कार्यक्रम जरूरी हैं, भले ही वो किसी भी विभाग से संबंधित हो, शिक्षा विभाग का भी हो सकता है और कृषि विभाग का हो सकता है, उद्यान विभाग का हो सकता है या किसी भी अन्य विभाग का, जो भी कार्य योजनाएं एक गांव के विकास के लिए ज़रूरी है, वो सभी कार्यक्रम उनके विकास योजना में शामिल हों। और जो भी विभाग लाइन डिपार्टमेंट के हैं, जब भी वो अपना कार्यक्रम बनाएं तो उन कार्यक्रमों को, उन योजनाओं को अपने बजट में प्राथमिकता दें, ये इसका उद्देश्य है। इसको भी जो हमारा ग्राम स्वराज पोर्टल है उसमें इंदराज किया जाना, MIS किया जाना अनिवार्य किया गया है। जी, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे प्रदेश की, तो किस तरीके से आप पलायन को कम करने का प्रयास कर रहे हैं? पलायन के संबंध में जो अभी आपने देखा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के पश्चात या उसके ड्यूरेशन में बहुत से लोग वापस लौटे हैं अपने मूल घरों को। उत्तराखंड में भी लगभग 3 लाख के करीब लोग वापस आए हैं, उसमें अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवासरत हैं। तो उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं और उनको रोज़गार मुहैया कराया जा सके या स्वरोजगार मुहैया कराया जा सके, उसका पंचायतों के माध्यम से विभिन्न विभाग क्रियान्वयन कर रहे हैं। पंचायती राज विभाग उसमें उनको एक सपोर्टिंग रोल में अपनी भूमिका निभा रहा है। जी, ये तो कोरोना की बात हुई, लेकिन इससे पहले और काफ़ी पहले से स्वच्छ भारत मिशन एक बड़े स्तर पर काम कर रहा है। हमारे प्रदेश में काफ़ी अच्छी प्रगति रही है उस मिशन की, तो क्या चल रहा है, किस तरह की योजनाएं हैं उसमें, किस तरह की प्रगति है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो पंचायती राज विभाग के जो पंचायतें हैं उसमें संचालित है, उसके लिए जो भी कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उसका क्रियान्वयन विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से पंचायतों में किया जा रहा है। जहाँ तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में खुले में शौच मुक्ति का है, वो 100% ग्रामीण क्षेत्रों में उसे क्रियान्वित किया जा चुका है। दूसरे फेज में जो कूड़े के निस्तारण की समस्या है या प्लास्टिक वेस्ट के निस्तारण की समस्या है, उसके लिए भी पंचायती राज विभाग लगातार लगा हुआ है। 2017 में ही उत्तराखंड ने अपनी पंचायतों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी ड्राफ्ट की थी, जो कैबिनेट से मंजूर है, उसका क्रियान्वयन पंचायतें कर रही हैं। और जहाँ तक प्लास्टिक वेस्ट को निस्तारण के संबंध में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विगत वर्ष सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने में या प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण के लिए अभियान चलाया गया है, उसके तहत उत्तराखंड में पंचायतों के क्षेत्र में भी कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था के साथ साथ प्लास्टिक वेस्ट के निस्तारण के लिए भी प्रयत्नशील हैं, जिसके तहत भारत सरकार ने हमारा एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट भी मंजूर किया है, जो 3 टन पर डे की कैपेसिटी का है, जो हरिद्वार में प्रस्तावित है। 9 फरवरी 2020 को माननीय केंद्रीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। निकट भविष्य में जल्दी ही 6 से 8 महीने के दौरान हम इसको क्रियाशील कर देंगे, जिससे प्लास्टिक वेस्ट के रिसाइकलिंग की समस्या काफ़ी हद तक सफल हो सकेगी। जी, एक अन्य प्रश्न उठता है कि जितने भी निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, उनके कौशल के अंदर कैसे विकास किया जा रहा है, उनकी प्रगति के लिए क्या सोचा जा रहा है, किसी तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है या क्या आपकी भारत सरकार के द्वारा पंचायती प्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत RGSA योजना के तहत क्षमता विकास का कार्यक्रम मंजूर किया जाता है। उत्तराखंड के भी त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए ये योजना मंजूर की गई है भारत सरकार के द्वारा, जिसके तहत हम उनके क्षमता विकास के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रम के रूप में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम रखते हैं, जो हमारे यहाँ ATI नैनीताल में है प्रशासनिक संस्था, और UIRD रुद्रपुर में हमारा है ग्राम विकास पंचायती राज विभाग का प्रशिक्षण संस्थान। वहाँ पे तो इनका प्रशिक्षण होता ही है। इसके साथ साथ जो हैदराबाद में राष्ट्रीय पंचायती राज एवं ग्राम विकास संस्थान है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है और रिसर्च इंस्टीट्यूट है पंचायती राज विभाग और ग्राम विकास का, इसमें भी एक्सपोजर विजिट के रूप में हमारे पंचायत प्रतिनिधि ट्रेनिंग के लिए जाते रहते हैं। इसके साथ साथ जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है पूरे देश में जो हो रही है, उससे उनको अवगत कराया जाता है, ताकि वो अपने यहाँ उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, अपने जिस तरीके के भी योजनाओं को अपने यहाँ क्रियान्वित कर सकते हैं उस रूप में।
क्या है आपके यहाँ कोई इस तरह की भी स्कीम है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं या पंचायत प्रतिनिधि जो आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं उनको किसी तरीके से प्रोत्साहित किया जाए, कुछ सम्मानित किया जाए और दूसरों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। जो अच्छे पंचायतें काम कर रही है, पंचायती राज के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 3-4 कैटेगरी में दिए जाते हैं, जिसमें हमारी पंचायतें भी पार्टिसिपेट कर रही है और उससे एक जो कंपटीशन का माहौल है वो भी क्रिएट हुआ है। और हर साल पंचायत पुरस्कारों में हमारे प्रदेश की पंचायतों को इसमें प्रतिभागिता करने का अवसर मिल रहा है। जी, यदि किसी तरह की कोई समस्या उन्हें आती है तो उन्हें कहाँ संपर्क करना चाहिए? कोई हेल्प डेस्क हो या कुछ ऐसा? आपने जो बात कही उसके संदर्भ में राज्य सरकार के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि इस पे ध्यान दिया जाए। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के वहाँ हेल्पलाइन चल रही है, सीएम हेल्पलाइन, उसी तरीके से पंचायती राज विभाग में भी हमने एक हेल्प डेस्क प्रारंभ करने की योजना बनाई है, जिसे जल्दी ही हम क्रियान्वित करेंगे। जो भी हमारी पंचायतों से संबंधित संस्थाएं हैं, पंचायती राज विभाग के कार्मिक हैं, अगर उस क्षेत्र विशेष में कोई समस्या है तो उस पर वो अपनी बात रख सकेंगे और उसका जो भी सकारात्मक समाधान हमारे नियमों में होगा उसका किया जाएगा। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पंचायती राज क्या कर रहा है? सतत विकास लक्ष्य जो है एक यूएनओ का एक कमिटमेंट है, जिसमें भारत सरकार ने भी सहमति दी थी। तो उसमें हमें 2030 तक जो भी टारगेट अचीव करने हैं वो प्राप्त करने हैं। और सतत विकास लक्ष्य में सभी जो हमारे मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप हर विभाग का, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का हो या अन्य जो विभाग है, पेयजल का हो या स्वास्थ्य का हो, ये जो इंडिकेटर दिए हुए इसको प्राप्त करने का लक्ष्य है। जो ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ तक पंचायती राज विभाग की बात है, सभी विभागों की जो भी आवश्यकताएं हैं या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है पंचायतों में, पंचायती राज विभाग उसको पूरी कराने में मदद करने में तत्पर है। जहाँ तक शुद्ध पेयजल गाँव में प्राप्त कराना हो, सभी को घरों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना हो, सभी को खाद्यान्न प्रोवाइड कराना हो, या हेल्थ से संबंधित जो भी टीकाकरण अभियान है और भी जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो आदमी के जीवन के लिए, जीवन में सुधार के लिए आवश्यक है, उसको पूरा कराने के जो टारगेट है वही सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य हैं। और उसको प्राप्त करने के लिए सभी विभाग, लाइन डिपार्टमेंट के, पंचायतों में अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। जहाँ तक पंचायती राज विभाग है कहीं कमी बेसी पाता है तो उसके लिए संबंधित विभागों को उसकी सूचना दे रहा है, ताकि उन कमियों को संबंधित विभाग दूर कर सके। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन बड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पे जीवन आसान हो, सुगम हो, उसके लिए क्या किया जा रहा है? सतत विकास लक्ष्य का ही एक दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो ईज ऑफ लिविंग भी है, जो भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य दिए गए हैं। उसको प्राप्त करते हुए किस तरीके से लोगों के जीवन को सुगम बनाया जाए, इसका लक्ष्य ये है। तो जीवन को सुगम बनाने के लिए आदमी को आसानी से रोजगार उपलब्ध हो, उसको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो, उसको शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, और चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा की जो आवश्यकताएं हैं वो सुगम हो, जिससे वो चैन से अपने जीवन को बिता सके और अपने परिवार की चिंता या जो भी परिवार की आवश्यकताएं हैं उसके लिए जो भी चीज़ें हैं उसको अपने आसपास उपलब्ध हो सके। मुख्य लक्ष्य इसका ये है। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी विभागों के समन्वय से योजनाएं बनाई हैं। उसका क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से भी हो रहा है पंचायतों में। निकट भविष्य में आप देखेंगे कि इस लोगों की समस्याओं को हम दूर करने में या कमी करने में सफल होंगे और ईज ऑफ लिविंग के जो लक्ष्य हैं उसे हम प्राप्त कर सकेंगे। सर, आपने ढेरों जानकारियां हमें दी और हमारे माध्यम से ज़रूर पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो आपको सुन रहे हैं। ज़रूर आपके मार्गदर्शन में वो न सिर्फ हमारे राज्य की प्रगति और विकास की ओर अग्रसर होंगे बल्कि हमारे पूरे देश को साथ लेकर चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।